नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं देवघर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रदीप यादव की, जिनके पक्ष में चुनावी जनसभा का आयोजन जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश की अध्यक्षता में किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ बाबा, सिद्धू कान्हू को नमन करते हुए कहा कि देश में भाजपा हटाओ का नारा बुलंद हो रहा है। संताल परगना 1857 में हूल क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, जिसमें जल जंगल जमीन का मुद्दा शामिल था। आज भी भाजपा जल जंगल जमीन पर प्रहार करते हुए झारखंड की जमीन अपने करीबी मित्रों को देने में लगी हुई है। एयरपोर्ट, रेल, पब्लिक सेक्टर को मोदी सरकार द्वारा बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने 55 साल के कार्यकाल का हिसाब देने को तैयार है, लेकिन अपने 10 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब दे। कांग्रेस ने जो स्थापित किया उसे भाजपा बेचने का काम कर रही है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब भाजपा को देश को लूटने नहीं दिया जाएगा। भाजपा ने पिछले 10 सालों में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को अपमानित किया है, जिसके उदाहरण हैं। झारखंड की ही बात करें तो देश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, जिसका जवाब झारखंड की जनता देगी। उन्होंने कहा कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। भाजपा सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है। संविधान, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने हक के लिए सबको मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सभी महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए खाते में डाले जाएंगे। 30 लाख खाली पर बहाली पर अगस्त से नियुक्ति शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरना धर्म कोड को भी लागू करेगी। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस अंग्रेजी हुकूमत से नहीं डरी, वो भाजपा से क्या डरेगी। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम को जोड़ना चाहती है, जिसे भाजपा तोड़ना चाहती है। देश में ऐसे घटिया पीएम आ गए हैं जिनकी सोच घटिया है, साथ ही घटिया विचार जनता के बीच रखने का काम किया जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बनी तो 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज दिया जाएगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील भी की। इसके अलावा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बादल हफीजुल हसन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, इन सभी ने संबोधित किया। जो करार हुआ 1932-35 के अंदर, उस वक्त से बाद में जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, पिछड़ों का, आदिवासियों का तो मोदी जी ने किया। जब प्रधानमंत्री बनी उस वक्त, उसकी पूजा के वक्त हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो एक आदिवासी लेडी है, आदिवासी महिला है, इसीलिए उसको छोड़ के चले गए। उसी तरह पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को भी जब उद्घाटन करना था, जब उसका फाउंडेशन डालना था, उस वक्त भी उन्होंने कोविंद को भी नहीं बुलाया, मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया। ऐसा इंसल्ट करने वाला आदमी कभी भी दलित, पिछड़ों का, आदिवासियों का सम्मान नहीं कर सकता। इसीलिए हमको हमारा संविधान बचाना है, हमको हमारा लोकतंत्र बचाना है। इसके लिए आप खड़े होना चाहिए, इसके लिए आप मजबूती से लड़ना चाहिए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हर चीज के लिए लड़ाई जरूरी है। आज जो हमारे को रिजर्वेशन मिला, वो इसलिए मिला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डरेंगे नहीं। और ये बार बार डराने की बात करते हैं और बार बार डाक करके ये यही बोलते हैं कि देखो हमारे कांग्रेस वाले हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे हम लोग कभी किया ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी की बात वो करते हैं, हिंदू मुसलमान बोलकर वो तोड़ने की बात करते हैं, और हम जोड़ने की बात
चालू करेगी और हम 30 लाख नौकरियां दे के रहेंगे। ऐसा ही यहाँ पर नौकरियां खाली है, झारखंड में, बिहार में खाली है, स्टेट गवर्नमेंट के हर जगह खाली है, लेकिन गरीबों को ये नहीं दे रहे। यहाँ तक आपको मालूम है, मिलिट्री में भर्ती करने के जितने भी सैनिक को नौकरी देना था वो भी मोदी जी बंद कर दिए और वो अग्निवीर स्कीम लाए। अरे अग्निवीर स्कीम 4 साल के लिए, 40 साल तक वो क्या करे, बेकार होके फिरे, रास्ते पे फिरे। ये आप देखना चाहिए किस तरह से नौजवानों को वो फंसा रहे, किस तरह से दलितों को फंसा रहे, किस तरह से आदिवासियों को फंसा रहे, किस तरह से बैकवर्ड क्लास के लोगों को, अति पिछड़े को कैसा फंसा रहे। यह आपको देना होगा और इसके लिए आप सब लोग एक होकर लड़ना चाहिए। भाइयों, यूपी सरकार में वन अधिकार कानून बना था जिसे मोदी सरकार ने कमजोर किया। जंगल काटने और कंपनियों को सौंपने के लिए अनिवार्य सहमति यानी कंसेंट के जल जंगल जमीन पर हमला किया। राहुल गांधी जी ने सरला कोड को भी लागू करने का आश्वासन दिया है, वो हम करके रहेंगे जब हमारी सरकार आएगी। उसी के साथ हम ये कह रहे हैं कि ये आगे भविष्य में हमारे सभी लोग एक होकर चलेंगे और राहुल गांधी जैसा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और इस धरती से भी वो जहां मणिपुर से आवाज को देंगे। ठीक है, आप सबको कहूंगा और आखिरी बात एक स्लोगन करूंगा छोटा सा, मैं कहूंगा मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ। अरे बीच में के लोग क्यों कमजोर हो गए मुझे समझ में नहीं आता। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद आप लोगों को शांति से सुनने के लिए। इस जनसभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, हम सबसे पहले आप सबों को हमारे ओर से जो है ये सूचक 5 साल में एक बार देश का सत्ता परिवर्तन का एक मौका मिलता है और इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं, जिस मुद्दों को लेके प्रचार किया था, महंगाई को लेके पूरा देश में गैस सिलेंडर को दिखा दिया कि बड़ा तत्कालीन सरकार, केंद्र सरकार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय का, अब बड़ा ऐसा बात, ऐसा जुमला बात किया है, देश का जनता को गुमराह करके, देश का जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने का काम किया। लेकिन साथियों, ये चुनाव सभा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल यहाँ सत्ता में रहा केंद्र में, एक बार भी एक शब्द भी महंगाई की बात नहीं कहा, बेरोजगार की बात भी नहीं कहा, नौकरी की बात भी नहीं कहा और हर उनका अंदर ला गया ना महंगाई की बात किया है। इसी में आज ये भारतीय जनता पार्टी
मुट्ठी भर पूंजी पाने के लिए ये राजनीतिक सत्ता में बैठा हुआ है, पूरा देश में निजीकरण करने जा रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता की बात है। ये लोकतंत्र देश है। इस लोकतंत्र में एक मुट्ठी भर पूंजीपाती को बढ़ावा देने के लिए 1 दर्जन भी नहीं होंगे, उसको बढ़ाने के लिए उनका राजनीतिक है। इसलिए यार ये भारतीय जनता पार्टी आज आपको समझना है, ये बहुत अच्छा समय है। ये 5 साल में ये समय मिलता है देश का नेतृत्व बदलने के लिए। इस टाइम नौकरी की बात है, नौकरी हम करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने हमको सलाह दिया कि जो हड्डी में चोट है हमारे, सलाह दिया कि आप कम से कम 3 हफ्ता बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम मोहनपुर की जनता से कहना चाहते हैं, तुम हमें वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये नौकरी ट्रेंड करेगा, नौकरी ट्रेंड करेगा, नफरत ट्रेंड करने वाला नहीं है। इसलिए मिजाज क्या है? टनाटन टनाटन टनाटन। दीदी महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपए आएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। नौजवानों को नौकरी मिलेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाजपा हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। भाइयों, विपक्ष वाले, ये विपक्ष वाले आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका 2 भैंस में से 1 भैंस छीन लेंगे। अरे मोदी जी, मुद्दे की बात कीजिए। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ गई है, आपका महंगाई का म मुंह से नहीं निकलता, गरीबी का ग मुंह से नहीं निकलता, बेरोजगारी का ब मुंह से नहीं निकलता। आप हिसाब दो कि 10 साल में आपने कितने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है। इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, काम की बात सुननी है। और काम आपने क्या किया ये बताइए। झारखंड आए होंगे लेकिन हिसाब नहीं दिया होगा कि 10 साल उन्होंने झारखंड के लिए क्या किया। उन्होंने हिसाब नहीं दिया होगा कि अगला 5 साल अगर मिलेगा तो झारखंड के लिए क्या करेंगे। केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करके वो ठगने का काम करना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से पूछना चाहते हैं, हम लोग मंगलसूत्र छीनने वाले हैं? बताइए हाथ उठा के। एक बार खड़गे जी का जाना है। अच्छा धूप आज तक देश में गिरा, पूरे दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री का अगर नाम है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हर बात पे झारखंड और बिहार के लोगों के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। पहले 14 पे क्या भाषण बोलते थे? भाई बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन आएगा, मोदी आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेगा, काला धन लाएगा, साल में 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ उस वादे का? बताइए, वादा पूरा किया? 19 में आके कहते सब किसान भाई का भाई बनो, सब किसान भाइयों का हम आय दुगुना कर देंगे, सबका पक्का मकान बना देंगे, हम कारखाने खुलवा देंगे, इंडस्ट्री बढ़ा देंगे, देश का जीडीपी बढ़ा देंगे। कुछ भी वादा जो है नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, कोई पूरा नहीं किया। आज हम देवघर आए हैं, मोहनपुर आए हैं, एक काम बता दो जो नरेंद्र मोदी जी ने मोहनपुर के लिए और देवघर के लिए किया हो तो एक काम कोई बता दे। कोई छोटा काम बता दो अगर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के लिए किया हो तो। कोई काम किया नहीं।
अब आते हैं, क्या कहते हैं भाइयों बहनों, हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। इस अवस्था में हम लोगों ने लगभग बिहार में 212 रैलियां हमने की है, क्योंकि ये ताकत ऊर्जा आप मालिकों से हम लोगों को मिलता है। आज सही बोला खड़गे जी ने, देश के संविधान को जो बाबा अंबेडकर साहब ने लिखने का काम किया है, उसको भाजपा के लोग खत्म करना चाहते हैं। आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, पिछड़े भाइयों का ये अधिकार को छीनना चाहते हैं। आपको जो मिला आरक्षण है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं। हम भाजपा के लोगों को कह देते हैं, ये संविधान लिखे बाबा अंबेडकर, एड़ू गेड़ू बाबा नहीं लिखे हैं। और किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदलते देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अपने देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे, चाहे जो कुर्बानी हम इंडिया गठबंधन के लोगों को देने की जरूरत पड़े। तो आप सब लोग ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार हाथ उठा करके आश्वस्त करो मोहनपुर की जनता, चुपचाप हाथ पर बटन दबेगा। हम बोलेंगे चुपचाप, आप कहेगा हाथ छाप, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। अरे बड़े भाई है हमारे प्रदीप जी, एक एक वोट ही नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है 10-10 वोट का इंतजाम करेगा, 10-10 वोट का इंतजाम करेगा। तो ज्यादा समय नहीं है, आगे भी खड़गे साहब का कई कार्यक्रम है, चंपई साहब को भी बोलना होगा या कार्यक्रम है, तो हम ज्यादा समय वेट नहीं करेंगे। देवघर की जनता जिंदाबाद।